जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में विष योग है तो आपका कोई दूसरा दुश्मन नहीं रहेगा, आप स्वयं के ही दुश्मन रहेंगे। विष योग किसको कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे उसका कारण क्या होता है, क्यों बनता है कुंडली के अंदर विष योग। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका प्रभाव कौन कौन से होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका उपाय कौन सा। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ में या तो राहु है या फिर चंद्रमा के साथ में शनि अगर बैठ जाए या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ में केतु बैठ जाए तो विष योग का निर्माण होता है। विष योग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो राहु है और शनि है और केतु है, ये तीनों क्रूर ग्रह हैं। चंद्रमा जो है वो सौम्य ग्रह है, मन का कारक होता है चंद्रमा। लेकिन राहु, शनि और केतु के साथ अगर ये बैठ जाता है तो मन पीड़ित कर देता है, इसलिए विष योग इसको कहा जाता है। मतलब कि जीवन के अंदर विष घोल देता है, आपके विचारों के अंदर विष घोल देता है, राहु के कारण, शनि के कारण या फिर केतु के कारण। दोस्तों, यदि इन ग्रहों की दृष्टि भी अगर पड़ जाए चंद्रमा के ऊपर आपकी लग्न कुंडली में तो भी विष योग का निर्माण होता है। जैसे राहु की जो 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, केतु की जो 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और शनि की जो दृष्टि है 3री, 7वीं और 10वीं, अगर इसमें भी चंद्रमा दृष्टि गोचर हो जाता है तो भी विष योग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, विष योग जो होता है वो काफी खतरनाक योग माना जाता है। कुछ लोग इसको अच्छा भी बताते हैं, लेकिन अधिकांश किताबों के अंदर इसको खराब ही बताया गया है। इसके काफी बुरे परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विष योग कुंडली के अंदर बनता क्यों है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में राहु के साथ में चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में आपने अपनी माता को काफी परेशान किया था, इसके कारण से विष योग का निर्माण आपकी कुंडली में हुआ है। यदि शनि के साथ में चंद्रमा लिखा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर तो इसका कारण यह है कि पिछले जन्म में, किसी जन्म में आपने आपके जो बॉस थे या फिर आपके जो पिता थे, आपने उनके साथ विश्वासघात किया था, तो वो वाला विष योग यहाँ पर बनता है। केतु के साथ में यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ है और विष योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है तो उसका कारण यह है कि आपने पिछले किसी जन्म में साधु सन्यासी के साथ में आपने छल किया था या फिर उसका धन का हरण किया था, किसी प्रकार का उसका नुकसान पहुंचाया था, तो इस कुंडली में वो विष योग के रूप में आया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर राहु, केतु और शनि का इस कारण जो विष योग बनता है वो पिछले जन्मों के प्रभाव के कारण ही बनता है। आपने जो कर्म किए थे वैसा ही आपको फल इस जन्म में मिलता है, तो यही इसका प्रमुख कारण है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि विष योग जब बनता है कुंडली के अंदर तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रभाव ये होता है विष योग बनने का कि आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, काफी ज्यादा सोचने लग जाते हैं। इतना सोचते हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। आप सोच के परेशान हो जाते हैं, इस कारण से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता आपकी समाप्त हो जाती है, क्या करें क्या ना करें ये वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है। यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में राहु और चंद्रमा लिखा हुआ है तो आप एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। डिसीजन लेने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। आप कोई सा भी डिसीजन लेंगे, दोनों तरह के अगर डिसीजन लेंगे तो आपको यही लगेगा कि मैंने अगर वो डिसीजन लिया होता तो सही होता, ये डिसीजन गलत है। वो डिसीजन ले लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला डिसीजन आपका गलत है। तो ओवर थिंकिंग काफी हो जाती है, भ्रम की स्थिति काफी बन जाती है। किसी भी भाव में राहु चंद्रमा हो तो ओवर थिंकिंग आपकी काफी बढ़ जाती है। नकारात्मकता के कारण जो ओवर थिंकिंग होती है वो काफी बढ़ जाती है। नींद ना आना, एंजाइटी होना, ये सब राहु और चंद्रमा के विष योग का घातक परिणाम है। दोस्तों, विष योग का जो दूसरा प्रभाव होता है वो ये होता है कि तंत्र का प्रयोग आपके ऊपर काफी जल्दी होगा, क्योंकि राहु जो होता है वो नकारात्मकता को बढ़ाता है और जो चंद्रमा होता है वो आपके मन का कारक होता है। तो मन के ऊपर नकारात्मकता पहले से ही हावी है। किसी ने जरा सा कुछ कर दिया, तंत्र मंत्र का प्रयोग आप पे कर दिया है या फिर नजर लगा दी है तो आपके ऊपर काफी जल्दी असर होगा। यदि आपके दूसरे ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको काफी भयानक परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को जैसे शरीर में कुछ आता है, माता जी आती है या फिर और कोई देवी देवता आते हैं या फिर पितर आते हैं, उनकी कुंडली में भी अधिकतर देखा गया है कि राहु और चंद्रमा की युति होती है। इस कारण से उनके शरीर के अंदर इस चीज का प्रभाव ज्यादा होता है। मतलब कुल मिलाकर तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर काफी जल्दी हो जाता है। नजर का प्रभाव भी आपके ऊपर काफी जल्दी हो जाता है। आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो थोड़े समय तक आप ठीक रहेंगे, उसके बाद में किसी न किसी की नजर लग जाएगी और आपका जो काम चलता हुआ काम अचानक से रुक जाएगा। तो विष योग का दूसरा प्रभाव यह है कि तंत्र का प्रयोग आपके ऊपर काफी जल्दी होता है। दोस्तों, तीसरा इसका प्रभाव ये होता है, राहु और चंद्रमा का जो विष योग है उसका जो तीसरा प्रभाव ये है कि माता के कारण आपको परेशानी रहेगी जीवन भर, या फिर आपके कारण माता परेशान रहेगी। किसी भी भाव में राहु और चंद्रमा की युति, किसी भी भाव में कुंडली के, माता के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। आपकी माता आपके कारण परेशान रहेगी या फिर आप आपकी माता के कारण परेशान रहेंगे।
तो माता का स्वास्थ्य का हानि हो सकती है यहाँ पे, या फिर अचानक से माता की तबीयत खराब होना। कई कुंडलियों में देखा गया है कि बचपन में ही माता का देहांत हो जाता है विषयोग के कारण से। तो ये भी इसका एक काफी खतरनाक प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, विषयोग का एक और प्रभाव देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किसी पर भी विश्वास जल्दी नहीं करते हैं, अधिकतर अविश्वास की स्थिति में ही रहते हैं। उनको ये लगता है कि कोई उनके जीवन में आएगा तो उनका काफी बड़ा नुकसान कर देगा। वो काफी डरते हैं इस चीज से कि कोई उनका फायदा ना उठा ले। किसी प्रकार का विश्वास उनको करना जो होता है वो काफी समय लगता है उसके कारण से विश्वास जमने में। यहाँ तक कि जब उनके बुरे दिन चल रहे होते, बुरा दौर चल रहा होता है, तो वो भगवान पर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। यही विषयोग का जो है काफी बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि भगवान पर जैसे ही आप विश्वास करना छोड़ेंगे वैसे ही राहु एक्टिव हो जाएगा आपकी कुंडली में और आपको बुरे से बुरा परिणाम दे देगा। तो अविश्वास भी विषयोग का काफी बुरा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, विषयोग का एक और प्रभाव ये माना जाता है कि वो जिस भाव में बनता है, जैसे कि मान लो कि ये बन रहा है 7वें भाव में, 7th हाउस में बन रहा है, कोई सी भी कुंडली हो, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ हो, 8 नंबर किसी भी नंबर की कुंडली हो, अगर मान लो यहाँ पर राहु और चंद्रमा की युति आ गई है तो ये शादी का भाव कहलाता है, पार्टनरशिप का भाव कहलाता है। तो यहाँ पर आपको आपके पार्टनर से दिक्कत रहेगी। आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे और वो उसका क्या ही मतलब निकालेगा। आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग काफी कम रहेगी, यहाँ तक कि आप जीवन भर इससे परेशान रहेंगे। आप जीवन भर इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, लेकिन ना तो आपका पार्टनर आपको समझ पाएगा, नहीं आप आपके पार्टनर को समझ पाएंगे। और हो सकता है यदि दूसरे ग्रह प्रबल नहीं है आपकी कुंडली में, कारक ग्रह प्रबल नहीं है, तो हो सकता है कि ये रिश्ता भी टूट जाए। या फिर मान लो विषयोग अगर यहाँ पर बना हुआ है, चंद्रमा और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके, तो ये परिवार का भाव है। परिवार आपका साथ कभी नहीं देगा। ये संचित धन का भाव है। संचित धन आपका कभी भी एकत्रित नहीं हो पाएगा, किसी न किसी कारण से धन की हानि आपकी निश्चित रूप से होगी। आपकी वाणी कड़वी हो जाए, क्योंकि ये वाणी का भाव है। तो राहु के कारण और चंद्रमा के कारण से आप उल्टा सीधा किसी को कुछ भी बोल देंगे और उसके काफी पश्चाताप आपको बाद में होगा। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि भाव की हानि, जिस भाव में भी राहु चंद्रमा की युति है, उस भाव की हानि यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये इसके प्रमुख प्रभाव थे, 5 इसके प्रमुख प्रभाव है। इसके अलावा भी कुंडली के हिसाब से इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका उपाय क्या है। दोस्तों, विषयोग का जो उपाय है वो सिर्फ एक ही उपाय है। कुंडली का पूरा अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद में किस भाव में वो है, क्या हानि कर रहा है, उसके बाद ही इसका उपाय बताया जा सकता है। सिर्फ एक ही उपाय है। आप पूजा पाठ भी करेंगे तो अगर बृहस्पति वक्री हो गया आपकी कुंडली में तो उसका भी प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। आप दान दक्षिणा करेंगे तो अगर आपने कारक ग्रहों की दान दक्षिणा कर दी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप इसका एक छोटा सा उपाय है, लेकिन उसके बाद भी आपको जीवन में 1-2 उपाय ऐसे हैं जो करना पड़ेंगे। रत्न कौन से धारण करना है या फिर रुद्राक्ष कौन से धारण करना है, पूरा कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही बता पाएंगे कि इसका जो उपाय है वो आपके कुंडली के हिसाब से आपको क्या करना है। तो यदि आप इसका उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।